मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ में, खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में चुनावी लड़ाई में वक्त की अब एंट्री हो गई। 11:30 बजे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन अभी वक्त शतक आज तक का। मजूमदार ने कॉलेज का दौरा किया और उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। टीम से विधायक मदन मिश्रा को कैमरे पर असंवेदनशील टिप्पणी पर कारण बताओ नोटिस जारी। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तीखा टकराव। बनर्जी ने मोइत्रा को महिला विरोधी बताया। आसनसोल में कस्बा लॉ कॉलेज कांड को लेकर बीजेपी का उग्र प्रदर्शन। जीटी रोड किया गया जाम। प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीचों बीच टायर जलाकर विरोध जताया। पुलिस से पिछड़ा। कोलकाता गैंगरेप मामले में बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच समिति दिल्ली से रवाना। सतपाल सिंह ने ममता सरकार पर निशाना साधा। सतपाल सिंह ने कहा मुख्य आरोपी तृणमूल सदस्य है, ममता सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाए। कोलकाता गैंगरेप में नई जानकारी। 2 आरोपियों ने बनाए दुष्कर्म की वीडियो। ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल की गई थी साजिश। ढाका में हिंदू महिला के साथ हुए बलात्कार मामले के खिलाफ हिंदू समुदाय के सदस्य और संगठन सड़कों पर उतरे। ढाका विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू महिला से दरिंदगी के खिलाफ ऊपर ढाका विश्वविद्यालय और कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन। नीति पर सरकारी आदेश को किया रद्द। पटना में अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान किया। नई समिति करेगी त्रिभाषा नीति पर पुनर्विचार और मूल्यांकन। राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों और नागरिक संगठनों ने नीति का किया था पुरजोर विरोध। हिंदी थोपने का हो रहा था विरोध। त्रिभाषा नीति रद्द होने पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा मराठी और गैर मराठियों को बांटने की कोशिश विफल। त्रिभाषा नीति रद्द होने पर दादर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एमएनएस का झंडा हाथों में लिए खुशी से झूमते नजर आए कार्यकर्ता। शिमला के इलाके में 5 मंजिला भवन जमीन दोस्त। कोई जानी नुकसान नहीं। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए पहले ही खाली करा लिया है भवन। 4 लेन निर्माण के कारण साफ लगते हुए भवन को खतरा। लातेहार में तेज उफान में वहां बाइक नदी पार करते वक्त हुआ हादसा। बेतिया में नाले पर अतिक्रमण बड़ा मुसीबत। बारिश का पानी घरों में घुसा, सामान तक डूब गए। गया के लंगुराही जलप्रपात में तेज पानी के बहाव में फंसे 3 से 4 पर्यटक, ग्रामीणों ने बचाया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर मूसलाधार बारिश से भूस्खलन। कांगड़ा से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित। कई जिलों में बाढ़ का अलर्ट। हिमाचल के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा आने से कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा लंबा जाम। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी बह रही है खतरे के निशान के ऊपर। पुलिस ने लोगों से गंगा घाटों से दूर रहने की अपील की। देहरादून में मूसलाधार बारिश के कारण जलभराव। कई घरों में पानी घुसने से लोगों को खासा दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। झारखंड के जमशेदपुर में तेज बारिश से पूरे इलाके में जनसैलाब। एक स्कूल में पानी भरने से 300 बच्चों का किया रेस्क्यू। सिरोही के बरसाती नाले में बही कैलाश मानसरोवर की यात्रा का शुभारंभ 15 जून को पहला जत्था हुआ था रवाना। आज से श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन पूजन। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा। बाबा कैलाश के भक्तों में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। 21,000 फीट की ऊंचाई पर श्रद्धालु करेंगे दर्शन। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे के रास्ते होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 5 जत्थों में कुल 250 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। प्रत्येक जत्थे में होंगे 50 तीर्थयात्री। यात्रा के इतिहास में पहली बार तीर्थयात्री वाहनों से लिपुलेख दर्रे तक पहुंचेंगे। सिक्किम के नाथुला दर्रे से 10 जत्थे में कुल 500 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। 5 जुलाई को धारचूला आधार शिविर पहुंचेगा पहला जत्था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम। खाने पीने, रहने और मेडिकल की भी व्यवस्था। अगस्त में होगा यात्रा का समापन। जिले में आज गृह मंत्री से मुलाकात करेगी 3 नैतीय संगठनों की 19 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल। भारतीय सेना ने पुंछ राजौरी में बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। जैश के आतंकवादियों को किया घायल, गाइड को पकड़ा। आतंकवादियों की घुसपैठ नाकाम की। पाकिस्तान करेंसी और मोबाइल बरामद। आगरा और कानपुर एयरपोर्ट को बम की धमकी मिली, सुरक्षा बढ़ाई। गोरखपुर बरेली दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आयुष विश्वविद्यालय की करेंगी लोकार्पण। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग खत्म होने पर बंधकों को छोड़ने की मांग की। इजरायली सेना के हमले में अल तुफा में 22 लोगों की मौत। सेना का फरमान, उत्तरी गाजा के बाकी हिस्सों की खाली करे फलस्तीन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी हेट गैंग कभी देशभक्ति मिटा नहीं सकती। दिलजीत दोसांझ की सपोर्ट में उतरे जावेद अख्तर, कहा दिलजीत को मालूम होता कि हालात बिगड़ेंगे तो वो पागल थोड़ी है जो हानिया को लेते। दिलजीत के समर्थन में आए बीजेपी नेता मूबी धालीवाल, कहा दिलजीत इस मिट्टी का बेटा है, उन्हें निशाना बनाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। पत्नी शेफाली जरीवाल की अस्थियां थामे फूट फूट कर रोए पराग। समुद्र की लहरों में विसर्जित की अस्थियां।
एक्ट्रेस पूजा बनर्जी और उनके पति कुणाल वर्मा के खिलाफ गोवा में केस दर्ज। दोनों पर आरोप बंगाली फिल्म प्रोड्यूसर का अपहरण कर 23 लाख रुपए वसूले।